सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में इन दिनों चुनावों का मौसम है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 3 जगह पर पोलिंग हो चुकी है, माफी चाहिए 2 जगह पर जो है चुनाव हो चुके हैं, पोलिंग हो चुकी है और बाकी जगह पर अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि नेताओं के दल बदल भी होते हैं और नेताओं के बोल बिगड़ते भी हैं। और इसी दल बदल और नेताओं के बिगड़े बोल का एक और जो है उदाहरण सामने आया है और वो उदाहरण यह कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए वो कचरा थे। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जो कचरा था उसको निकाला गया और भाजपा ने वो कचरा जो है उठा लिया। और भाजपा ने वैसे कुल मिलाकर बात करें तो इस चुनावों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ऐसे कई नेताओं को टिकट दिए हैं जो कि पहले कांग्रेस के नेता थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के बोल ऐसे नेता जो कि 20, 25, 50 साल तक कांग्रेस में रहे, क्या उनको पार्टी छोड़ने के बाद उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जायज है? दो टूक में आज हम यही बात उठाएंगे और जो 2 बड़े सवाल हम उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द जिस चर्चा को समेटेंगे, वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल, तमाम उम्र कांग्रेस के लिए काम करने वाले नेता आखिर क्यों पार्टी छोड़ते ही कचरा हो जाते हैं? यह हमारा आज का पहला सवाल। और आज का दूसरा सवाल, क्योंकि इससे जब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो सवाल भाजपा से भी बनता है। दूसरा सवाल भाजपा से, पूर्व कांग्रेसियों को भाजपा की टिकट, क्या भाजपा के पास नेताओं की, अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कमी है? और जो 2 सवाल हम उठाएंगे जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को समेटेंगे, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज हुसैन जी बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ शोभा ओझा, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले शोभा ओझा जी, 25 साल 30 साल जो लोग पार्टी में रहे, अचानक वो कचरा हो जाते पार्टी छोड़ते ही? देखिए, राहुल जी ने ये बात उत्तराखंड में कही और उत्तराखंड में किस संदर्भ में कही, इसको समझना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे जी। जब वहाँ एक केदारनाथ का हादसा हुआ था, त्रासदी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही नारा दिया था कि जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना, और लगातार आरोप लगते रहे बहुगुणा जी पे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगा कि जो व्यवहार एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए था या जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को एक त्रासदी को लेना चाहिए था, वैसे नहीं लिया और उनको हटाया गया मुख्यमंत्री पद के लिए, जो भी उन पर आरोप लग रहे थे उस वजह से, और नए मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बने। ठीक है। और उसके बाद हमने वो भी देखा कि उत्तराखंड में किस तरह से एमएलए बिके। बीजेपी ने एमएलए को, कांग्रेस के एमएलए को खरीदा और सरकार और लोकतंत्र पर एक जूता मारा। तो आप ये कह रही है कि जो पार्टी छोड़ के गए, आपने एक नेता का नाम लिया, आपने एक नेता, क्या कचरा उनके लिए खास तौर से था कि आपको लगा कि जो सब गए वो सब कचरा? आपने एक टुकड़ा बताया राहुल जी के भाषण का, पूरा बताइए। उनने कहा कि जो करप्शन से लड़ने की बात करते हैं, जो क्लेम करते हैं मोदी जी की मैं करप्शन से लड़ रहा हूं, भाजपा से और उन्होंने वही कचरे से मतलब उनका करप्शन। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या आपके पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कचरा थे या कचरा हो गए? आपको करप्शन के चलते ये तमाम लोग जो पैसे, लोकतंत्र में अगर एक जनप्रतिनिधि पैसा लेके अपनी सरकार के खिलाफ या पैसा ले, भ्रष्ट हो जाए, तो वो कचरे से ज्यादा ठीक है। अगर ये भावना है तो बहुत अच्छी भावना है, पर मुझे लगता है कि अगर इस तरह ये भावना आप करप्शन के चार्जेस लगने वाले सभी नेताओं को रखेंगे तो शायद बहुत कचरा अभी पार्टी से और साफ होना बाकी है। मैं उस पर आऊंगा अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कचरा साफ आपको और करना पड़ेगा अगर आप इनको कचरा कह रहे हैं। शाहनवाज जी, ये सब बातें जो हैं भाजपा कांग्रेस के ऊपर जो आरोप है वो अलग बात है, लेकिन आजकल लोग बोल रहे हैं, उत्तराखंड में बोल रहे हैं कि वहां मुकाबला हरीश रावत की कांग्रेस में और दूसरी कांग्रेस में, भाजपा की कांग्रेस में हो रहा है। 14 लोगों को आपने टिकट दिया जो सीधा सीधा दूसरी पार्टियों से आए। क्या पार्टी के पास नेताओं की, देखिए पार्टी के पास नेता हैं, पार्टी के पास उस वहां पिछले चुनाव में भी हम बहुत थोड़े से अंतर से पीछे थे, लेकिन जो कांग्रेस से भी कुछ नेता आए हैं जिनको हमने टिकट दिया है, ज्यादातर पार्टी के लोगों को दिया है, लेकिन उनका ये कहना कि वो कचरा थे, अगर कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ता जो जिंदगी वहां गुजार दी और वो अगर उनके दल से अलग हुए, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है,
उस पर बैठे हुए हर व्यक्ति को लगता है कि इससे नैया पार नहीं हो सकती, और जो दिशा है विकास की और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, तो बहुत से लोगों का अट्रैक्शन है, तो हम अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते, हम संकुचित नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं, तो बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग आए हैं और हमारे भी एक दो लोग इनके यहाँ गए हैं, लेकिन हम राहुल गांधी जी की तरह नवजोत सिंह सिद्धू जी गए या और कोई गए, हमने उनको वही मैंने कहा कि हमने उनके बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहे। दिक्कत यह है कि जो कांग्रेस 12 लाख करोड़ का घोटाला केंद्र में की, कितने नेताओं पर जांच चल रही है, वो कचरा नहीं दिख रहा। उनको जो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के गए वो कचरा दिख रहा है। दिक्कत यह है इनके यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है जो करप्शन में शामिल है, उन पर वो नहीं दिख रहा। हम ये अपने नेता को कचरा कह रहे हैं, इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता में बड़ा विद्रोह है राहुल गांधी जी के बयान को लेकर, बहुत विद्रोह है, बड़े नाराज है कांग्रेस। शोभा जी आपने नाराज होना चाहिए नहीं, पार्टी में जिन्होंने काम किया। शोभा जी आपने जो सवाल उठाया, मैं उसी सवाल पे आगे बढ़ रहा हूँ। एक शाहनवाज जी जब बोल रही थी मैंने नहीं टोका, यही तो प्रॉब्लम है। शाहनवाज जी मैं आपसे जो इन्होंने सवाल उठाया मैं उसको उठा रहा हूँ। उन्होंने आपने जो कहा ठीक है, वो सारी बातें मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन एक बात है जो शोभा जी ने कही कि वही विजय बहुगुणा जिनको आपने कहा कि भी करप्शन हुआ 100 गुना, जिनके लिए नारे लगते थे, अगर उनको आप पार्टी में लेते हैं तो फिर सवाल उठेगा कि भाई आपने ऐसे लोगों को क्यों ले लिया। विजय बहुगुणा जी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे, मुख्यमंत्री रहे। वो हेमवती नंदन बहुगुणा जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी जी से भी बड़ा कद था उनका, और उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। वहाँ भी मेरा ऑब्जेक्शन है, इंदिरा जी से बड़ा कद नहीं था। वही उन्होंने तो 77 में इंदिरा जी को सबक उन्होंने ही सिखाया। ठीक है, वो और आप देखिए इमरजेंसी से बड़े नेता नहीं रहे, इंदिरा जी से बड़ा नेता अभी देश में अभी पैदा होना बाकी है। वो एक बहुत बड़े नेता थे। नहीं, आप नहीं होने बहुत बड़े नेता थे, और इंदिरा जी से बड़े हम बहस ना करें, इंदिरा जी बड़ा नेता है, ये विषय किसी जब उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ विद्रोह किया, हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इंदिरा जी के इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के खिलाफ आवाज बुलंद की, और यहाँ उनके पुत्र ने राहुल गांधी जी के जो तानाशाही रवैया है उत्तराखंड में, उसके खिलाफ विद्रोह करके हमारे साथ आए। तो एक हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इंदिरा जी के खिलाफ किया, और अभी जो बहुगुणा जी हैं, अभी जो बहुगुणा जी उन्होंने राहुल गांधी जी सोनिया जी के खिलाफ बगावत की। हेमवती नंदन मैं कह रहा हूँ, मैं आपको शोभा जी जब भी बोलेंगी तभी मैं उसमें टोकूंगा ही। मुझे मालूम है कि पहले मैंने नहीं टोका था। मैं आपसे मैं एक लाइन में पूरी 30 सेकंड। हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इमरजेंसी के खिलाफ, अरे आप तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इंदिरा जी के खिलाफ आवाज बुलंद की, और अभी विजय बहुगुणा जी ने सोनिया जी राहुल जी के खिलाफ आवाज बुलंद की। तब भी हमने उनको अपनाया था, इनको तब भी अपनाया। अवधेश जी क्या लगता है कि इस तरह से पाला बदल होता है जब चुनाव आते हैं, हर पार्टी के नेता इधर उधर जाते हैं, ये कोई नया सिलसिला नहीं है, बल्कि जनता को दुख होता है कि इस तरह से चुनाव आने पर लोग किस तरह से पाला बदल लेते हैं। पर यहाँ पर नेताओं के लिए कचरा कह देना, वो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा। देखिए, मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि ये बात तो सच है कि बाहर के नेताओं को लेने से भाजपा को कोई बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, ऐसा जमीन पर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं में भी विद्रोह है, नेताओं में भी विद्रोह है। कार्यकर्ता अनेक जगह जहां जहां बाहर से लेकर टिकट दिए गए हैं वहां वो निष्क्रिय होकर बैठ गए हैं। तो मैं इसको फायदे का सौदा नहीं मानता हूं भाजपा के लिए। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक कचरा को मुख्यमंत्री बना के रखी थी? अगर मुख्यमंत्री थे, क्या कांग्रेस पार्टी अपने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष से कचरा को बना के रखा था? जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता का ये बयान जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टियों से लोग जाते हैं, उनके यहां भी लोग आए हैं। जो कांग्रेस में जो लोग शामिल हुए हैं, बसपा सपा छोड़ के आए हैं, अभी बगल में ही एक आदमी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस प्रकार के शब्द जो है वो स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि कचरा, एक मिनट मैं पूरा कर लूं,
सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी जी को यह लगता है कि जो कुछ भी गए हैं वो सब कचरा गए हैं, और कचरे की परिभाषा अगर शोभा ओझा की नजर में यह है कि भ्रष्टाचार का आरोप था, तो भ्रष्टाचार के आरोप में विजय बहुगुणा पर इनकी सरकार थी, इन पर मुकदमा होना चाहिए था, उनको जेल में डालो। आप ही की सरकार है ना उत्तराखंड में, कानून व्यवस्था आपके जिम्मे है। लेकिन दिक्कत तो यह है कि जिसको कह रहे हैं सीबीआई जांच कर रही है हरीश रावत की, जी सीबीआई की जांच जो है हरीश रावत की हो रही है, जो कि बजाबता टेप पर कहते सुने गए हैं, तो उनको क्या राहुल गांधी कहेंगे? सवाल तो ये है। कचरा हो गए और रावत जी इनके लिए बहुत बड़े। रावत, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। आप रावत जी की बात करिए, और रावत जी का मेरे पास और भी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 8 से हाईवेज हो या I से इंडिया की रेल, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद। और आपकी? सूर्य। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी जीत उतनी खास। व्हाट डू आई लाइक मोर, जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? आई लाइक द फैक्ट कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस, और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। J से जहाज हो या M से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम दो टूक में चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को कचरा कहा। क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है? क्या ऐसे नेता जिन्होंने कई साल पार्टी के लिए गुजारे, ऐसे नेता जिन्होंने पूरी उम्र पार्टी को दे दी, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, क्या ये शोभा देता है? शोभा ओझा जी हमारे साथ कांग्रेस से, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, और शाहनवाज हुसैन जी भाजपा से हैं। मैं पहले शोभा जी अगर उत्तराखंड पे ही आ जाऊं, यशपाल आर्य, उनके ऊपर कोई करप्शन का दाग उस तरह का नहीं था। दलित नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, एक रिपोर्ट आई थी तमाम चैनल में कि पार्टी छोड़ती उनकी तस्वीर को बड़ी बेदर्दी से पार्टी में मुख्यालय में लगी हुई थी। एक दिन पहले तक पार्टी मुख्यालय में उनकी तस्वीर बड़े बड़े नेताओं के साथ प्रमुखता से लगी थी। उसी दिन वो कचरा हो जाते हैं शायद, इसीलिए उनकी तस्वीर को उठा के पार्टी ऑफिस से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सलूक तो लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। देखिए, साफ तौर पे राहुल गांधी जी ने वहां नाम नहीं गिनाया आपको कि किस किस को मैं कचरा कह रहा हूं। साफ तौर पे उनका इशारा, क्योंकि तमाम चुनाव में मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हूं, तमाम भाषण दे रहे हैं जो बड़े बोल रहे हैं। जबकि अगर आप इनका बीजेपी के इतिहास उठा के देखें, हेमंत शर्मा, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप पूरी बात करें। हेमंत शर्मा आप लीजिए आसाम में,
क्या करप्शन के चार्जेस नहीं थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको पद कोई से हटाया charges नहीं थे, और सब लोग कोई हेमंत पे charges कितना नहीं थे। करप्शन के चार्जेस हेमंत शर्मा हर इंसान जानता है। ऐसी संजय पाठक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी समाप्त मंत्री किया, हैं, आपकी सरकार अभी गई है। मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन पे करप्शन के चार्जेस नहीं थे। क्या माइनिंग में करप्शन के चार्जेस नहीं थे? क्या अभी कांग्रेस के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश पूरे में कांग्रेस के ऊपर दाग नाम लगे के हुए हैं, शहर में पूरी कांग्रेस को एसपी कचरा का हवाला का 500 आप करोड़ कहेंगे कि कांग्रेस पकड़ा, कचरा है। उस एसपी को हटा नाम दिया। दीजिए। तो कचरे से कांग्रेस साफ आई की मतलब जगह जो कचरा खराब लोग हैं, कांग्रेस जो कहिए। खराब अगर आप लोग हैं, जो कांग्रेस blame के कर रही नेताओं भारतीय को जनता कचरा पार्टी, कह रही जो हैं, नेताओं तो पर फिर खाना कांग्रेस नहीं का हर दूंगा। कार्यकर्ता बात कह कचरा रहे है। हैं, वही साफ इतना दिख रहा है अपमान कि वो हर इस तरह गलत का आदमी कर रही है, जो सही है कांग्रेस क्या? पार्टी में अगर करप्शन सही की है। बात आए, इस तरह से तो अभी उनको कांग्रेस इन्होंने जब कांग्रेस नरेंद्र को मोदी अपने जी कार्यकर्ताओं को मोदी कचरा जी कहना गले चाहिए। लगा ये लेते, कचरा पार्टी हो गई है क्या? शोभा जी जब आप कंटिन्यूस बोलती है तो ऐसा लगता है जब आप बिना सवाल सुने आप जवाब ही आप नहीं सुनिए, देने दे रहे मैं मुझे। आपको पूरा मौका दूंगा मैडम, मैं आपको पूरा कचरा है कि नहीं? वीरभद्र सिंह क्या है जिनका जांच चल रही है, क्या वो कचरा है? बोलिए राहुल गांधी जी के फॉर्मूले से वो कचरा है? जांच चल रही है। वो तो अरे वीरभद्र सिंह पे जांच चल रही है, छापे हो रहे हैं। वो सेब जो है शाहनवाज जी एक मिनट मौका दीजिए, शाहनवाज जी एक मिनट मौका दीजिए, शाहनवाज जी एक मिनट, कचरा बताओ। शोभा जी मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया, शोभा जी नहीं शोभा जी थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, एक मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मैंने स्पेसिफिकली एक नाम लिया, मुझे नहीं लगता कि शोभा अवधेश जी, मैं यशपाल आर्य पर आता हूं। और दूसरी बात शोभा जी जरूर कह रही है कि उत्तराखंड, लेकिन अगर उत्तराखंड से बाहर निकलूं मैं तो बीते 2-3 सालों में कांग्रेस को छोड़ने वाले जो नेता हैं उनके नाम अगर मैं गिनाना शुरू करूं, रीता बहुगुणा जोशी, जयंती नटराजन, उसके बाद गुरदास कामत साहब का हमने देखा था कि क्या कुछ हुआ, ऐसे लंबी नेताओं की फेहरिस्त है। आपको लगता है? हाँ, मैं 13 से शुरू करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि कांग्रेस में कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन शायद कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी का ये जो बयान है ये स्वयं कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर इसका अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस ने इस बात पर आत्मचिंतन नहीं किया कि उसके लोग पार्टी के खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन नेताओं ने कहा था कि हमारा विद्रोह हरीश रावत के खिलाफ है उत्तराखंड में, लेकिन चूंकि उन नेताओं की बात कांग्रेस आला कमान ने नहीं सुनी, आज वो बाहर चले गए हैं और वो सब अगर गए हैं तो उनकी शक्ति है वो कांग्रेस को हराने में लगे हैं। तो जाहिर है आप अगर आत्ममंथन करेंगे, इसका मतलब है कि जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं उन कारणों की ओर आपका ध्यान नहीं है। अगर केवल कचरा पूरी पार्टी का नाम बदल के कांग्रेस कचरा करना पड़ेगा। देखिए ये पैसा लेने की बात आप और बीजेपी करिए, लेकिन एक पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि कांग्रेस को ये सोचने की जरूरत थी कि हमारे घर में आग क्यों लगी, और आग लगी तो बुझाने के लिए हमारे घर के चिराग से ही। जब ये चीज नहीं सोचे तो उसको कचरा कह रहे हैं। पार्टी में ना मैं शोभा जी आपको पूरा मौका दूंगा, पैसा दे, शोभा जी अगर आप मुझे, शोभा जी अच्छा सुनिए शोभा जी आप मुझे 2 मिनट सिर्फ दीजिए। शोभा जी एक मिनट, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, 2 मिनट दीजिए। शाहनवाज जी अपनी बात कह रहे, मैं आपके पास आता हूं। शोभा जी कह रही कि भाई अब उनके लिए कचरा शब्द भी कम है, गद्दार हैं, तो गद्दारों के लिए कहा जो पार्टी छोड़कर जा रहा है। देखिए ये तो राजनीति है, राजनीति जो पार्टी छोड़कर चला गया उसके लिए क्यों आखिर इज्जत रखें? देखिए राजनीति में, लोकतंत्र में ये कई बार जब नेतृत्व से विचार भिन्नता होती है, जैसे आसाम के एक नेता का नाम हमारे लिया शर्मा जी का, वो कहे कि राहुल गांधी से मिलने गए तो वो कुत्ते खिला रहे थे, 2 घंटे तक बैठे रखे, तो उन्होंने उनको 2 मिनट दे दीजिए, फिर आप जवाब आप बोलिएगा, मैं उसमें नहीं टोकूंगा, अगर आप टोकेंगी तो फिर 2 मिनट दे दीजिए, फिर उसके बाद जी। तो उन्होंने वो आहत हुए, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, हमारे साथ आए, हमने कहा लोकतंत्र में दरवाजे खुले होते हैं। दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस बात को डिफेंड नहीं कर पा रही कि आखिर उसके घर में लग गई आग उसकी के चिराग से। ठीक है, आप ही के लोग जो आपके जिनको आपने बड़े बड़े पद से नवाजे, आप इतने नाराज न हो जाएं कि आप उनको कचरा बता दें, क्योंकि फिर पूरी पार्टी का नाम ही कांग्रेस आई की जगह कांग्रेस कचरा रखना पड़ेगा। कार्यकर्ता के साथ इस तरह का अपमान कर रहे हैं। अवधेश जी की बात से मैं सहमत होता हूं कि इससे बीजेपी क्यों आहत होगी। मैं कह रहा हूं इससे बीजेपी क्यों आहत होगी।
आपके जो कार्यकर्ता आपका बयान सुन रहे होंगे, जी जी, वो ज्यादा आहत हुए कि भाई इतने दिन तक पूरी जिंदगी वहां गुजार दी, और अगर वहां से निकल के विचार भिन्नता हुई, जैसे मैंने आपको कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू हमें छोड़ के गए, तब भी हम उनके बारे में वो सब शब्द नहीं कह सकते जो शब्द ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथी रहे। आप अपने साथी को कचरा बता रहे हो, तो फिर इतना बड़ा अपमान कर रहे हो, आप क्या? मैंने एक सवाल आपसे पूछा था यशपाल आर्य, और अगर मैं इसमें नाम जोड़ना चाहूं, आप कहेंगे कि सिर्फ उत्तराखंड की बात थी, फिर आप शायद कहेंगे विजय बहुगुणा की बात थी, इसलिए यशपाल आर्य का जवाब नहीं है। पर अगर यशपाल आर्य के साथ एसएम कृष्णा का नाम जोड़ दूं, 50 साल पार्टी में रहे, कह रहे हैं, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि पार्टी को मैनेजर्स की जरूरत है, कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो कल को वो भी कचरा थोड़ी होंगे। मेरा कहने का मतलब है लोकतंत्र में पार्टियां, मैंने कहा उन्होंने उत्तराखंड में जाके अपने चुनाव में ये बात कही, तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको डिफेंड करना। उत्तराखंड के संदर्भ में कहा है, और किस संदर्भ में कहा है? जो नेता कांग्रेस के थे, जिन्होंने पैसा लेके वहां लोकतंत्र नहीं, ये शब्द नहीं बोला, ये गलत बात एकदम नहीं बोला। बोला जो कचरा था वो कांग्रेस का कचरा बीजेपी ने ले लिया। शाहनवाज जी सुनिए, वो पार्टी की प्रवक्ता है, वो अपने मेरा नेता किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, सुना, उस पर डिबेट कर रहे हैं। हमारे नेता को आप ज्यादा अच्छे से राहुल जी को समझ रहे हैं, बयान जरूर सुनते हैं, वो गलती जरूर करते हैं। गांधी जी ने जो कहा, और मैं समझती हूं कि वो बहुत माइल्ड शब्द यूज किया है, क्योंकि एक व्यक्ति किस विचारधारा से आता है, और उस विचारधारा के चलते अगर वो बिक जाए और वो अपनी पार्टी को डैमेज करे, उसको तोड़ के लोकतंत्र की हत्या करे, तो उसको कचरा तो बहुत जो लोग हमारे यहाँ से गए उनको भी यही कह रही हैं, जो हमारे यहाँ छोड़ के गए वो आपके लिए कौन है? ये कह रहे हैं, तो सिद्धू ने कहीं पैसे के लालच में या पोजीशन के लालच में नहीं छोड़ी, उनकी अपनी तकलीफें होंगी अपनी पार्टी से, पर कुछ एवज में उन्होंने नहीं लिया, कोई एवज में नहीं, कांग्रेसी से मोह भंग हुआ, इसलिए वो कुछ प्रॉमिस नहीं किया। शोभा जी, मुझे ब्रेक पे जाना, बहुत संक्षेप में आपने कहा, मैं आप कह रही इसका मतलब एसएम कृष्णा कचरा नहीं है, क्योंकि वो उत्तराखंड के संदर्भ में बयान है राहुल गांधी का। अगर मैं उत्तराखंड के संदर्भ में, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यशपाल आर्य भी उसमें शामिल है? देखिए, साफ तौर पर राहुल जी का जो संकेत था उन लोगों की तरफ था जिन्होंने पिछले दिनों जो 12-15 जितने विधायक गए थे पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का, पैसा लेके नहीं गए, पैसा लेके नहीं गए, वो कांग्रेस को समाप्त करने के लिए गए, वो राहुल गांधी से नाराज होकर गए, अब वो नाराज होकर गए आपसे, आपका कितना बड़ा आपसे मोह भंग हो गया इसलिए गए, और हमारे साथ हैं, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, वो बीजेपी के सिंबल पर जीतेंगे, उसी कांग्रेस को पराजित करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फाइनल मैं अपने मेहमानों से वो उनके स्टेटमेंट लूंगा, फाइनल स्टेटमेंट छोटे से ब्रेक के बाद। Petroleum products will not last forever. There is an urgent need to conserve these scarce resources like diesel and fuel by adopting good driving habits, better maintenance of vehicles, by use of public transport instead of own vehicles. So friends, let us contribute in saving the fuel and help the nation. Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार मेरी पहचान। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। GST, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान।
सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊं। अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान की चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने उत्तराखंड में दिया और कहा पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता कचरा थे। हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन शोभा ओझा भी मौजूद हैं। वो कह रही हैं कि शायद ये माइल्ड शब्द है, ऐसे लोगों के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साथ शोभा ओझा जी कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी और साथ साथ शाहनवाज हुसैन जी। शोभा जी, मैं आखिरी आपसे कमेंट देख लेना चाहूंगा और मैं उसमें जो इन्होंने कहा, शाहनवाज जी ने कहा, मैं उन्होंने पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया हेमंत बिस्व शर्मा जी का, मैं उस स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट जो था वो याद दिला दूं। उन्होंने कहा कि हम राहुल जी से मिलने गए थे, वो कुत्तों से खेल रहे थे, हमारे लिए चाय बिस्कुट आए और राहुल जी के कुत्तों ने आके वो बिस्किट खा लिया और राहुल जी अपना कुत्तों से खेलते रहे। ये उनका पूरा स्टेटमेंट था। ये दिखाता है, देखिए मैंने बयान किस लिए दिया, मैं इसलिए क्योंकि अभी भी जिन लोगों ने छोड़ा उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि नेतृत्व में सुनवाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में शायद रिड्रेसल सिस्टम में कोई कमी होगी। अगर वो महसूस कर ले, अगर उसको कर ले तो शायद ज्यादा पार्टी के लिए बेहतर होगा। देखिए हेमंत शर्मा पे कितने केस चल रहे हैं, सीबीआई की कौन कौन इंक्वायरी चल रही थी और उनको अपने केसेस से बचना था। कांग्रेस में उन केसेस के चलते उन्हें कहीं कोई पोजीशन ऐसी मिल नहीं रही थी, कोई महत्व नहीं मिल रहा था। करप्शन के चार्जेस उन पे थे तो उनको ड्रॉप करने का चल रहा था। वो मंत्री से हटाए जाने वाले थे, हटाए जाने वाले थे। देखिए चार्जेस अरे भाई वो उन्होंने कांग्रेस में कांग्रेस को त्याग दिया, कांग्रेस को धक्का देके बाहर आए। क्या बात कर रहे हैं? पार्टी ऐसे लोगों को जो आप अपने मंत्री को इस तरह की बातें कर रही हैं, एलिगेशंस लगते हैं उनको बटोरती और फिर बयान देती कि नहीं हमें तो करप्शन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पर साफ तौर पे खाने वालों को खूब संरक्षण मिलता है बीजेपी में, चाहे वो जो मध्य प्रदेश के छोड़ देते हैं उनको ये झारखंड के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे संजय पाठक नाम के मंत्री जो मध्य प्रदेश में है, अभी पकड़ा गए, वहां एसपी को बदल दिया, पकड़ने के लिए उसको सजा मिली एसपी को, पर वो मंत्री अभी भी बना हुआ है वहां। तो ये दिखाता है कि क्या सोच है। शाहनवाज जी, जो शोभा जी कह रही हैं उसमें एक बात जो है जो मैं जनरल परसेप्शन के हिसाब से करप्शन के खिलाफ जो है मामला, वो शायद जो करप्ट नेता, मतलब आपके पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं है कि कांग्रेस के करप्ट नेता आएंगे और धुलकर जो है वो साफ हो जाएंगे। तो फिर सवाल है, जब आप करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए कहते हैं तो फिर कांग्रेस के जो करप्ट नेता है कम से कम उनको पार्टी में एकोमोडेट किया जाता है तो शायद लोगों को। देखिए एक भी करप्ट नेता को हमने शामिल नहीं किया है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जो हेमंत शर्मा के लिए आप लोग क्या कहते हैं? आप भी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, कहां गया वो एलिगेशन? क्या आप तब झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? और राहुल गांधी जी के मिसबिहेव की वजह से वो छोड़ कर आए और इसलिए टाइम दिया पूरा 1 मिनट, इसलिए शोभा जी प्लीज कांग्रेस उनको करने दीजिए, ये उनका हक है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उससे सब लोग कूदने वाले हैं। एक दिन तो शोभा जी भी आएंगे, चिंता मत कीजिए, एक दिन शोभा जी आएंगी तो राहुल जी आपको भी, आपके लिए भी यही शब्द बोलेंगे जब आप भी एक दिन आपको भी आना होगा। कांग्रेस में किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता नहीं है कि कांग्रेस में उसका भविष्य है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भविष्य है। हर कोई छोड़कर कांग्रेस से आ रहा है तो हम क्या करें? हम कह दें कि अपने दरवाजे बंद करें, जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो जो कचरा बचे जा रहे हैं वही कांग्रेस में बच जा रहे हैं। अवधेश जी,
आपको लगता है, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि यहां चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, एक दो मुद्दे जरूर उठते हैं कि एक करप्शन का मुद्दा जो है, जो दूसरी पार्टी में रहता है वो करप्ट रहता है, अपनी पार्टी में आता है तो फिर लोग भूल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस आत्मचिंतन के लिए तैयार नहीं दिखती है। बिल्कुल, वो मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ही कहा। शोभा जी का भी बयान प्रवक्ता होने के नाते, राहुल जी का बयान, बाकी नेताओं का यह साबित करता है कि वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस से लोग क्यों जा रहे हैं। लेकिन मैं यहां राहुल गांधी के उस बयान तक ही अपने को सीमित रखूंगा कि देखिए, राजनीति में मुझे एक उदाहरण याद है, भारतीय जनता पार्टी से आरिफ बेग छोड़ दिए थे। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे, आडवाणी जी थे उस समय अध्यक्ष। हमने पूछा सवाल कि उन पर क्या कहना। आडवाणी जी ने कहा कि हमारे पुराने साथी रहे हैं, उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो जो पुराने आपके साथी हैं उनके बारे में सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करिए। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है उसमें गलतियां हो सकती हैं, उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर भी प्रश्न हो सकता है। उनके लेने से इनको कितना घाटा है, फायदा है, वो भी प्रश्न के घेरे में है। लेकिन कचरा से बड़ा शब्द कुछ नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं ना, कचरा का मतलब तो ये हुआ ना कि सबसे ऐसी गंदगी जिसको आप निकाल के फेंक देते हैं। तो जो शब्द आपने प्रयोग किया है वो शब्द राजनीति में अस्वीकार्य है। राहुल गांधी जैसे स्टेचर के नेता को इस तरह के समय इतना ही है। राजनीति में लोग राजनीति में नेता पाला बदलते हैं, उसमें कोई बात नहीं, और पाला बदल के कभी कभी वापस भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कितना जायज है, ये पार्टी को ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए, पार्टी को सोचना चाहिए। और क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है तो इसलिए मैं कम से कम एक शब्द कह दूं कांग्रेस छोड़ के जाने वाले नेताओं के संदर्भ में कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी भी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कांग्रेस को थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो छोड़कर जा रहे हैं वो बेवफा क्यों हुए, ये भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। शायद कांग्रेस के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करके। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।